दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब में अजूबा और अनोखा पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि वो दुनिया में सबसे बेहतर है, वहां के हुक्मरानों को भी लगता है, वहां की आर्मी को भी लगता है। अब हुआ यह है, न्यूजीलैंड के होनहार खिलाड़ी हैं रचिन रविंद्र, पाकिस्तान में न्यूजीलैंड टीम गई हुई है। वहीं एक ट्राई सीरीज का पहला ही मैच हो रहा था। रचिन रविंद्र एक कैच लेने के लिए आगे जाते हैं, बॉल सीधे आंख और नाक के बीच में लगती। इस दुनिया ने देखा है कि कैसे एक क्रिकेटर को एक बाउंसर लगता है और वो अपनी जान खो बैठता है। रचिन रविंद्र को एक तेज शॉट आती है जो वो कैच करने जाते हैं और वो बॉल उनके सर पर लगता है। ऐसा हुआ इसीलिए क्योंकि वो पाकिस्तान जो दुनिया भर को, भारत को आमंत्रण दे रहा है कि आइए, दुनिया की बेहतरीन व्यवस्था है, एकदम 5 स्टार इंतजाम किए हैं हमारे यहाँ, आइए बाबू साहब और क्रिकेट खेलिए। इनके यहाँ ढंग की लाइट नहीं लगी हुई, ढंग की बिजली नहीं है, चाइनीज ट्यूबलाइट लगा करके ये लोग मैच करवा रहे हैं और ये चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान जाकर के खेलता। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए दुनिया भर के तमाम जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं वो सब जा रहे हैं, भारत नहीं जा रहा है, वो सुरक्षा कारण है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, जिस तरह से गद्दाफी स्टेडियम में ये हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई, लोगों को खिलाना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो, पीसीबी अमीर होना चाहता है, पीसीबी बात में बीसीसीआई से कंपटीशन करता है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन ढंग की लाइट तो लगवाओ, ढंग की एलईडी लाइट तो लगवाओ कम से कम स्टेडियम में। लेकिन इतने नाशुक्रे हैं ये, इतने बेशरम हैं ये कि अब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि रचिन रविंद्र जो है उससे मिसजज हो गया। रचिन रविंद्र मौजूदा समय में दुनिया के बेहतरीन युवा बल्लेबाजों में से एक हैं, जो बाएं हाथ की बल्लेबाजी करता है और न्यूजीलैंड क्रिकेट का फ्यूचर है। बेचारे बदकिस्मत थे कि पाकिस्तान चले गए, जाना पड़ेगा क्योंकि टीम गई हुई है। और ये आदमी बॉल को कैच करते वक्त देखिए इसकी क्या हालत हुई है, यहां चोट लगा है। ये शुरू के 5-10 मिनट तो इस खिलाड़ी को समझ ही नहीं आया हुआ क्या। बॉल पहले दिखी है इनको तो ये आगे की तरफ गए हैं बॉल की तरफ कैच लपकने के लिए, लेकिन अचानक गेंद जो है बैकग्राउंड में गुम हो गया। ऐसा डे नाइट मैचेस में होता इसीलिए है क्योंकि जहां लाइट का इंतजाम बढ़िया नहीं होगा वहां ये दुर्घटना की संभावना है। रचिन रविंद्र की जान जा सकती थी, क्रिकेटिंग नेशंस को एक और इस तरह का हादसा मिल सकता था। फिलिप ह्यूज एक इसी तरह का तो नहीं, लेकिन वो बॉलर के बाउंसर पे, उनके हेलमेट पे बॉल लगी थी, उनकी जान चली गई थी, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। और उसके बाद से ये इंटरनेशनल क्रिकेट में ये तस्वीरें दुनिया को हैरान करने वाली, और तस्वीर वहां से, वो पाकिस्तान से जो कह रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ क्रिकेट खेलिए, दुनिया में इससे बेहतर इंतजाम दूसरी जगह मिलेगा नहीं। दुनिया भर के अखबारों ने छापा कि भाई साहब लाइट ठीक नहीं थी स्टेडियम की लाइट ठीक करो, चाइनीज लाइट मत लगाओ। ये भी लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तान में चूंकि करप्शन जो है डीएनए का हिस्सा है, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, वो हर बात में करप्शन करते हैं, उनको बोला। और घटिया क्वालिटीज की लाइट्स को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। रचिन रविंद्र को लेकर दुनिया भर के अखबारों ने जो लिखा है वो देख लीजिए। पहले ही मैच में यह हालत है कि खिलाड़ी को सिक्योरिटी उठा करके लेके जा रही है, वो खुद चल पाने की भी स्थिति में नहीं है, अपने कॉन्शियस में है ही नहीं। और ये हालत है जो दुनिया भर के अखबार लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ओपनर डिफेंड न्यू एलईडी लाइट्स, वहां नए एलईडी लाइट्स लगाए गए, उन लाइट्स की क्वालिटी घटिया है इसलिए ये घटना हुई है। एक जो ये कह रहा है रास्ता की भाई ऐसा हो सकता है। पुअर लाइट्स ऑफ गद्दाफी स्टेडियम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फेसेस बैकलैश आफ्टर रचिन रविंद्र इंजरी। लेकिन पीसीबी क्या कह रहा है, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं ये रचिन रविंद्र जो है इससे बॉल जज करने में, पाकिस्तानी फील्डर समझो क्या, शक्लेन मुश्ताक और वसीम अकरम और ये तुम्हारा एक जो पाकिस्तानी विराट कोहली हुआ करता था वो समझे हो कि बॉल जमीन में लग गई, बॉल 3-3 बार जमीन को लग गई, फिर भी ऐसे झूठा करके उठा करके ला रहा है और कह रहा जी पकड़ लिया हमने। अरे भाई, हर कोने में कैमरे लगे होते हैं और कैमरे के सामने झूठ बोला है इन लोगों ने। तो पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान को चलाने वाले लोग, पाकिस्तानी क्रिकेट को चलाने वाले लोग, क्रिकेट को जानने, देखने, समझने वाले लोग, ये सब एक ही तरह के लोग हैं।
और इनको ये लगता है कि ये जो बोलते देखते समझते हैं, इससे बेहतर नजरिया किसी के पास कुछ है नहीं। दुनिया के क्रिकेट स्टेडियम इन्होंने देखे ही नहीं है कि स्टेडियम होते कैसे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आ गया और अभी तक ये लोग सीमेंट, बालू, छरिया ये सब जुटा रहे हैं कि जरा स्टेडियम तैयार कर लो, थोड़ा पैसा कमा लेंगे। और भारत पहले दिन से कह रहा है कि भैया हमको आपके इंतजाम पर पूरा भरोसा है, आपके हालत पर पूरा भरोसा, और यही कारण है कि भारत नहीं जा रहा है। दुनिया के कुछ देशों ने यकीन किया, उसमें से न्यूजीलैंड भी है। तो ये हाल है, डे नाइट मैच कराना है लेकिन लाइट नहीं लगाना है। बूझो तो जाने वाला खेल है कि अंधेरे में क्रिकेट खेल के दिखाइए तो हम जाने। पाकिस्तान ऐसे क्रिकेट खिलवा रहा है कि बॉल आएगी, बैट्समैन मारेगा भी, कैच भी उठेगा और इसी दौरान लाइट बंद हो जाएगा, अब कैच करके बताओ। तो पाकिस्तान ऐसा क्रिकेट खिला रहा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का। और पाकिस्तान से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई आप किस बिना पर लोगों को आमंत्रण दे रहे थे? हम आप बताइए, इस आदमी की जान जा सकती थी, इस खिलाड़ी की, दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। और ये पुराने पाकिस्तानी वो हैं, बैट्समैन हुआ करते थे, सलमान बट। ये बट साहब ये कह रहे हैं जज नहीं हुआ, और ये खुद कितने बड़े फील्डर थे भाई साहब, इनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिएगा। और खैर पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े फील्डर हुए हैं वो दुनिया जानती है। दुनिया जानती है कि अगर पाकिस्तान सीधे आसान से आसान कैच को, पाकिस्तानी फील्डर्स को हमने देखा है कि वो आसान से आसान कैच को मुश्किल बना देते हैं। सचिन रविंद्र जैसे तैसे बच गए, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा उसी पाकिस्तान में अभी पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी खेला जाना है। पूरे पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में 50 तरह की कहानी है। वहां जो आतंकवादी संगठन कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी का जो रवैया है वो तो है ही, लेकिन पीसीबी जो इस घटना के बाद कह रहा है, जो वहां के फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि सचिन रविंद्र से फील्डिंग हुआ नहीं, उसने बॉल मिसजज किया। ये बड़ी शर्मनाक बात है।